ओम नमः शिवाय। पहले आपके दर्शकों को ये कह दूं कि ओम नमः शिवाय का मतलब ये होता है कि मैं शिव को प्रणाम करता हूँ। तो शिव को प्रणाम करते मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ओम नमः शिवाय से लेकर यारों का टशन का जो सफ़र है, बहुत ही एक महत्वपूर्ण सफ़र है। इस सफ़र में हमने जीवन के उन पहलुओं को देखा है जो हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लेकर आते हैं, सक्सेस एंड फेलियर्स लेकर आते हैं। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी एज ए मेकर, एज ए क्रिएटर एंड एज ए पर्सन, एंड आई हैव ट्रूली एंजॉयड इट एक्चुअली। एक मिनट बंद कर दूँ इसको, मोबाइल बजता रहेगा। बंद करके दे देना, बजता रहेगा। हाँ, अभी आप पूछिए, आप जैसे है सेंट्रल लोग आप पूछ लीजिएगा। 26 जुलाई को ये रिलीज होने वाला है और y.a.r.o क्या मतलब है, क्या एक किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे आप इसे? ये नाम है, कोई एक रॉबोट का नंबर है, क्या है? देखिए, यारों का टशन, यारों का टशन के दो मतलब निकलते हैं। एक तो होते हैं यार मीन्स दोस्त, यारों का टशन, और एक दूसरा मतलब निकलता है y.a.r.o। लेकिन मैं इसका मतलब आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि देयर मस्ट बी सम एक्चुअली समथिंग विच इज़ ए मिस्ट्री ऑल्सो, बट ऑब्वियसली इट इज़ द नेम ऑफ ए रोबो जो अभी एक ह्यूमन बींग बन चुका है। जो एक जो रोबो है वो एक ह्यूमन बींग बन चुका हुआ है। लेकिन इसका YARO स्टैंड फॉर व्हाट, ये आपको मैं बताने वाला नहीं हूँ। उसके लिए आपको 26 जुलाई को शाम को 7:30 बजे सब टीवी को देखना पड़ेगा और तभी आपको पता लगेगा कि इसका मतलब क्या है। ये रोबो का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसा है, मतलब क्या थॉट है? वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, आज के ज़माने के अंदर जब आप कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए, तो यू हैव टू गिव समथिंग वेरी डिफरेंट। आप ये नहीं कर सकते हैं कि आपने एक बॉय मीट गर्ल की एक कॉमेडी बना दी या एक रोमांटिक सीरियल बना दिया। सो जिसे हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा किक, वो एक्स्ट्रा किक क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने कहानी को इस तरह मोड़ दिया कि एक कपल है, उस कपल के यहाँ पर उनकी कोई औलाद नहीं है, कोई संतान नहीं है, एंड दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द चाइल्ड एक्चुअली। तो जो हस्बैंड है, ही इज़ बेसिकली साइंटिस्ट। तो वो एक दिन कुछ डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं और कुछ टाइम लेते हैं कि जहाँ पर वो एक क्रिएट करते हैं एक रोबो को। तो रोबो एक इंसान के रूप में जब आएगा तो यू विल हैव लॉट ऑफ फन, फ्रॉलिक, स्पेशल इफेक्ट्स, ग्राफिक्स। तो यारो का टशन, यारो एक रोबो के रूप में जो है, इट विल गिव ए डिफरेंट डायमेंशन 360 डिग्रीज टू द एंटायर शो। धीरज जी, हाउ डिड यू फाइंड योर स्टार कास्ट, योर हीरोज, योर सपोर्टिंग एक्टर्स? जहाँ तक हमें अपने आर्टिस्ट को चुनना था, उनका चयन करना था, इट वॉज़ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। सो आई हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट टीम, और मेरे साथ मेरे को प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं सुनील गुप्ता। तो हम सब लोगों ने मिलकर ये सोचा कि हमें काम क्या करना चाहिए। तो हमने दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ, चंडीगढ़, इन 4 जगह पर हम लोगों ने ऑडिशंस करवाए, एंड ऑलमोस्ट 500 talented artists. We chose one. Of course, we chose Aniruddha Dave as Yaro, but from the industry only. इसके अलावा हमारे यहाँ जो 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, जो 2 दोस्त हैं और उनके साथ जो एक ब्यूटीफुल गर्ल है माहिरा, उनके लिए हमें इन तमाम शहरों में जाना पड़ा। बट फॉर द प्रिंसिपल एक्टर्स लाइक राकेश बेदी, मालिनी कपूर, जयश्री सोनी, we have taken it from the industry only. But I'm very lucky that my team, my casting director, my team, my co-producer Sunil Gupta, and of course my wife Zubi Koshar, we did a lot of hard work with our entire team actually, and that is the result which you will see on 26th of July. लुक की बात करें जो लुक किया है जी। क्या काम किया था, काम का लुक को भी चेहरा अलग शाहरुख खान नहीं, देखिए, जहाँ तक यारों के लुक का सवाल है, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि हमने किसी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग फिल्म से या सीरियल से उसको कॉपी किया है, और हमने जो सोचा है अपने दिमाग से सोचा है। मे बी कुछ लोग कहेंगे कि जो रा 1 फिल्म आई थी शाहरुख खान साहब की, उससे मिलता जुलता है। कोई ये कह सकते हैं कि आपका जो कैरेक्टर है ये PK के आमिर खान साहब जैसा लगता है। बट मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको सिमिलैरिटीज़ आपके हिसाब से नज़र आती होंगी, बट आवर यारो इज़ डेफिनेटली ओरिजिनल। आवर यारो
has got that flavor which is created by Creative Eye and not anybody else actually. सर आज प्रोमो लॉन्च था, एक भी स्टारकास्ट नहीं है। स्टारकास्ट कब दिखेंगे मीडिया को? नहीं, स्टारकास्ट दिखाने के लिए तो आप हमारे आज सेट के ऊपर आप लोगों को चलना पड़ेगा। सेट पे हमारे ज़बरदस्त शूटिंग चल रही है, बल्कि आज हमारा जो एक टाइटल ट्रैक है यारो यारो यारो, जो टाइटल ट्रैक है, टाइटल ट्रैक की शूटिंग चल रही है। सो ऑब्वियसली स्टार्स आर नॉट हियर, बट आई प्रॉमिस आप लोगों के द्वारा कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के दर्शकों को कि बहुत जल्दी हम आप लोगों को सेट पे लेके चलेंगे और आपके दर्शकों को हमारे जितने भी एक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनसे मिलने का मौका मिलेगा। बताएं कि कितने एपिसोड शूट हो चुके हैं? जी लाइफ ओके में भी फीमेल रोबो के बारे में सीरियल चल रहा है, जी, तो उसके बीच में कोई प्लान नहीं? देखिए बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल कहा है कि एक दूसरे चैनल के ऊपर लाइव होके पे एक सीरियल चल रहा है हमारी बहू रजनीकांत, तो क्या उसमें और इसमें कोई सिमिलैरिटी है? तो अगर आप ऑनेस्टी से मुझसे जानना चाहें, ईमानदारी से जानना चाहें, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उसमें और इसमें सिमिलैरिटी कुछ नहीं है, बल्कि हम लोगों ने पहले इसके बारे में कहानी को सोचना शुरू किया था विद आवर राइटर अमित आर्यन, और हमारे आने में, हमारे रोबो को जन्म लेने में ज़रा टाइम लग गया है। सो हेंस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हमारा रोबो जो है दिमाग में बहुत पहले से था, लेकिन दुनिया के सामने थोड़ा देर से आ रहा है। दैट्स द ओनली थिंग, अदरवाइज there is nothing, there is no controversy, there is no similarity between that serial and our serial यारो का टशन। दिनेश जी कितने एपिसोड शूट हो चुके हैं? सुनील आप बताइए। अभी तक हमने 10 एपिसोड शूट करा। उनके लोकेशंस कहाँ पर हैं? लोकेशन जो प्रोमो शूट हुआ है वो डिफरेंट लोकेशन पे हुआ है, और जो सेट बना हुआ हमारा बोरीवली में। दिनेश जी क्योंकि आप खुद एक अभिनेता रहे हैं, जी। आपकी भी फिल्में आई हुई हैं, तो हम ये समझें कि आप भी इस यारो का टशन में एक्ट करते हुए नजर आएंगे या फिर कोई आपका ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट जो आप नहीं। शुरू करना चाहेंगे? मैं जहाँ तक सवाल आता है कि एज एन एक्टर, सो एक्टर नेवर डाइज, वेदर ही इज़ डूइंग एक्टिंग आफ्टर 1 year और आफ्टर 1 day और आफ्टर नंबर ऑफ ईयर्स। तो जहाँ तक मेरी एक्टिंग का ताल्लुक है, मैं एक्टर इज स्टिल अलाइव एंड किकिंग इन मी। मैं हो सकता है आपको यारों में कहीं ना कहीं कुछ करता हुआ नज़र आ जाऊँ। सो एक्टर will be always on the forefront whenever there is an opportunity for me, probably soon, maybe in this serial. धीरे धीरे प्रोड्यूस करेंगे वगैरह, सीरियल नहीं करते हैं, फिल्मों के ऊपर। देखिए क्रिएटिव आई सिंस 1985-86 से लेकर 2016 तक 9000 आवर्स प्रोग्राम बना चुकी हुई है। सीरियल्स हैं जिसमें कुछ फिल्में भी हैं, लेकिन जिसे कहते हैं नहीं, एक पैशन, एक नशा जो हो जाता है अपनी टीम के साथ, वो सीरियल बनाने में ही हमें बहुत आनंद आ रहा है। तो आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टिक माई सेल्फ प्रेजेंटली फॉर मेकिंग ऑफ द सीरियल्स ओनली। तो प्राइम टाइम की बात करें, हमारे साथ प्राइम टाइम मतलब कहते हैं सीरियल प्रेफर करता है, बट आपका कोई प्राइम टाइम नहीं, 7:30 का टाइम है, ये प्राइम टाइम 8 o'clock की बात करते हैं। वाई यारो का टशन इज़ ऑन 7:30, बहुत सिंपल सा आंसर है उसका कि हमारा सीरियल जो है फैमिली एंटरटेनर के साथ साथ एक बच्चों के लिए है। व्हेन इट इज़ ए चिल्ड्रन सेंट्रिक सीरियल, अगर हम उसके रात को 9 बजे के बाद 9:30, 10, 10:30 के टाइम पे लेके जाते तो आई थिंक वो जस्टिस नहीं होता। सो टू डू जस्टिस, चैनल जो है उन्होंने डेफिनेटली एक राइट टाइम चूज़ किया है, और मैं समझता हूँ कि 7:30 इज़ ए वेरी गुड टाइम। मैं यहाँ पर चैनल के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा। जनरली लोगों को ये शिकायत रहती है कि जो चैनल वाले हैं वो आपके काम में बहुत इंटरफियर करते हैं, आपको सहयोग नहीं देते हैं। बट मेरी कंपनी क्रिएटिव आई, मेरी पत्नी जो प्रोड्यूसर है मेरे साथ जूही कोचर, मेरे को प्रोड्यूसर सुनील गुप्ता, चैनल के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, ख़ासतौर से मिस्टर अनुज कपूर जो सब टीवी के हेड हैं, और उनकी जितनी एंटायर टीम है, दे हैव कोऑपरेटेड ट्रिमेंडसली, एंड इट इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ एवरीबडी। सबका एक कलेक्टिव जो काम हुआ है उसका ही ये नतीजा है जो आप 26 जुलाई को शाम को 7:30 बजे देखेंगे। कहीं भयभीत हो गए थे आप, ये है मौका सीरियल है, साथ में कुछ चीज़ें भयभीत तो नहीं हुए ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी सीरियल से कोई भयभीत नहीं हुए थे, बिकॉज बाय गॉड्स ग्रेस विद सो मेनी ईयर्स इन दिस इंडस्ट्री, आफ्टर स्पेंडिंग सो मेनी नंबर ऑफ आवर्स, मैं समझता हूँ कि कभी भी कोई नई चीज़ आती है तो उसे भयभीत नहीं हुआ जाता है, बल्कि एक चैलेंज की तरह लिया जाता है। आज तक हमने हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल, सोशल्स सब बनाए हैं। हमारे यहाँ पर हमने कुछ कॉमेडी में इतना बड़ा कुछ निर्माण नहीं किया था, एक्सेप्ट 2 or 3 सीरियल्स लाइक
सफ़र फिल्मी कॉमेडी का, भोला भगत, नादानियाँ. सो इट इज़ लाइक ए चैलेंज आई हैव टेकन एंड आई होप हम्बली बट कैंडिडली मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारा जो ये टीम एफर्ट है सबका, ये ऑडियंस को पसंद आना चाहिए. इतनी मैं उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि बिना ऑडियंस के तो वी आर नोबडी. सो वी नीड द गुड ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड एंड द गुड विशेस ऑफ द ऑडियंस. और मुझे उम्मीद है कि जो हमने मेहनत करी है वो ऑडियंस को पसंद आएगी. बीइंग अ को-प्रोड्यूसर आप जब जुड़े तो आप पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सिवाय पैसे के अलावा, और आप किस तरीके से जुड़े रहे और क्या जद्दोजहद आप साथ में करते रहे को आर्टिस्ट के साथ, या फिर जो डायरेक्टर हैं, जो भी और भी जो कास्ट एंड क्रू है, उनसे कैसे जुड़े रहे और क्या क्या हिदायत दे रहे हैं आप? So not as a being a co-producer, as a member of the team. जब सीरियल सैंक्शन होता है, वो इतिहास कब दोबारा दोहराना चाहेंगे या फिर ओम नमः शिवाय को दोबारा रिक्रिएट करना चाहेंगे, जैसे महाभारत रिक्रिएट हो रही है, ऐसा कुछ करना चाहेंगे आप? देखिए, अपना किसी भी मेकर के लिए सभी बच्चे जो होते हैं, जो भी वो क्रिएट करता है, प्यारे होते हैं, जैसे माँ को प्यारे होते हैं. इसमें कोई संदेह नहीं है कि ओम नमः शिवाय हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारावाहिक रहा. और उस यज्ञ के अंदर जो हमने आहुतियाँ कला की डाली, वो लोगों ने बहुत सराही. लेकिन मैं शिव से इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति देना कि हम दोबारा, आप तो हमारे श्रद्धेय और सबसे बड़े रहेंगे, एक ऐसा धारावाहिक आज के टाइम में क्रिएट कर सकें जो आपके आशीर्वाद से ओम नमः शिवाय से भी बढ़कर हो. और मैं इतना ही कह सकता हूँ बिना नाम लिए हुए कि हम इस तरह के एक धारावाहिक, ऐसे एक सीरियल के लिए काम कर रहे हैं. और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही हमारे हिंदुस्तान के दर्शक, बाहर के दर्शक उस धारावाहिक को देख पाएंगे. सर, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सीरियल्स की टीआरपी बढ़ाने में मतलब घर की औरत का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जब हम देखें उनकी सारी औरतें हैं घर की जो बैठ जाती है सीरियल देखने के लिए, उनकी टीआरपी बढ़ाने में उनका हाथ है. कि आज की यूथ को देखें तो वो बॉलीवुड या हॉलीवुड रिलेटेड ही सब देखना पसंद है. सुनील की पत्नी बहुत सीरियल देखती हैं, तो सुनील आप बताइए कि घर की मेल औरतें ऑडियंस करती का हैं? तो बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहता है, क्योंकि मेल मोस्टली अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बाहर रहते हैं, और बच्चे और फीमेल ज़्यादातर टीवी देखती हैं, और मेल लोगों को सैटरडे संडे को ही ज़्यादा टाइम मिलता है. येस, ऑफ कोर्स फीमेल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन. लास्ट क्वेश्चन जी. इतनी सारी सीरीज बनाने के बाद आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है जो अब तक नहीं आप उसको हाथ लगा रहे हैं, किन्हीं वजहों से क्या? देखिए, किसी भी मेकर से जब ये सवाल पूछा जाता है कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, तो उसका आंसर बड़ा सिंपल है. वो जिस प्रोजेक्ट में भी हाथ डालता है उसे पहले ड्रीम प्रोजेक्ट मान के ही चलता है. अब आप इस सवाल को अगर यूँ पूछना चाहें कि एक सीरियल आपका जो इन टर्म्स ऑफ द डायनेमिक्स, इन टर्म्स ऑफ द ग्रेंजर, इन टर्म्स ऑफ द स्टाइल, इन टर्म्स ऑफ द उसकी उड़ान और उठान कितनी हो सकती है, तो जाहिर सी बात है कि आप जब तक काम करते रहते हैं आपका हर प्रोजेक्ट ड्रीम प्रोजेक्ट होगा. और आप जब तक अपना आखिरी सीरियल भी बनाएंगे जीवन का, वो भी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट होगा. सो आई कैनॉट से कि मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो कल आ जाएगा और उसके बाद मेरी आकांक्षाएं या महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो समाप्त हो जाएंगी. बिकॉज एक कहावत है कि जिस दिन आपने ये सोच लिया कि आपने सब कुछ कर लिया है, वो आपकी क्रिएटिविटी का आखिरी दिन होता है. सो फॉर एवरी क्रिएटिव पर्सन there is never a last day till his last day of his life. Thank you very much. Thanks a lot. Haji. Thank you. Yes, Mr. Bala. हाँ. Okay, all the best. Cheers. मिलेंगे. Hi. Okay, all the best. यारों का दर्शन. यारों का दर्शन. Yes. यारों का दर्शन. Do watch it on 26th of July, Monday to Friday, 7 p.m.